मिस्टर मुरली, ऑपरेशन ऑफ द सिनेमा थिएटर्स। हम सब मिलकर सिनेमा देखेंगे क्या सर? देखेंगे। पायरेसी सीडी करने वाले को पकड़ने के लिए भेजा तो उल्टा उन्हें बेगम बाजार में बेचकर आने वाले इंसान हो ना तुम। देखेंगे। ऑफिसर्स, इस ऑपरेशन में मुझे किसी की जरूरत नहीं है, एक जगह ही काफी है। ऑफिसर्स, जिस जिस एरिया में 379, 385 स्नैचिंग केसेस की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, उसकी हमें लिस्ट चाहिए। उस लिस्ट में जो जो एरिया है वहां जगन एक आम आदमी की तरह जाएगा, एक बैंक में जाकर पैसे विड्रॉ करेगा, उन पैसों को बैग में भरकर पूरे एरिया में घूमेगा और सबको पैसे दिखाएगा। उस एरिया के सारे चोर जगन के पीछे लग जाएंगे और जगन चोरों के सारे एरिया में घूमते हुए जहां जहां चोरों की मंडली रहती है हर एरिया में कार घुमाते हुए सीधे सिनेमा हॉल में जाकर बैठ जाएगा। चोर भी उसको फॉलो करते हुए उसके साथ ही सिनेमा हॉल में जाकर बैठ जाएंगे। जरूर फॉलो करेंगे क्या? अगर एक ही इंसान के आसपास इतने सारे लोग हों तो शक नहीं होगा क्या? नहीं होगा। चोर की तरह दिखने वाला हर इंसान चोर नहीं होता। शौकिया तौर पर हर दिन एक आदमी चोर बन रहा है और बहुत ही सफाई से ये लोग मेंटेन भी करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं ये चोर है क्या, ऐसा आश्चर्य होता है। इस ऑपरेशन में इस लिस्ट के चोरों के अलावा नए चोरों को भी अरेस्ट कर सकते हैं। कौन सा थिएटर सिलेक्ट किया है? हमें जो लिस्ट मिलेगी उसके हिसाब से एरिया को सेलेक्ट करेंगे सर। सारे चोर एक ही टाइम पर अटैक कर सकते हैं, तब जगन उनके पैरों में गोली मारेगा। सारे चोर भागने की कोशिश करेंगे और बाहर वेट कर रहे हमारे पुलिस वाले सबको घेर कर उन चोरों को अरेस्ट कर लेंगे। राइट? अब चेन स्नैचर भी डरने चाहिए। चोरों को पुलिस के नाम का डर होना चाहिए। जनता को पुलिस वालों पर भरोसा होना चाहिए। यही है ऑपरेशन ऑफ द थिएटर। साहब, मेरे पति 2 दिन आए थे और मैं 6 दिन आई हूँ। दोनों का मिलाकर दे दीजिए ना साहब। देता हूँ ना। आज सुबह तुम 1 घंटा देरी से आई थी, तुम्हारा पति 2 घंटे देरी से आया था। दोनों मिलाकर 3 घंटे की देरी हो गई, इसलिए 1000 रुपए काट रहा हूँ मैं। साहब, हमने इतनी बार 7 बजे तक काम किया है, कभी पूछा है क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ साहब। आपके पैर पड़ती हूँ, दे दीजिए ना साहब। देखो बेटी, धरना करने पर, बंद रखकर बस को रोकने पर भी, स्ट्राइक करके शॉप बंद करने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं और से आकर हमने नहीं, तुम लोगों ने डेवलप किया है। इसलिए 7 बजे तक नहीं, 10 बजे तक काम करो। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या सर, एक आदमी से 1000 रुपए लेते हैं तो इस हफ्ते तो 10,000 रुपए कमा लिए होंगे। वो कुछ कहते नहीं है क्या सर? दूर से अपना घर छोड़कर आए हैं, इनके लिए कौन लड़ेगा? इनके कारण हम करोड़ों में कमाते हैं। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हम कमाएंगे कहाँ से? वो चाहिए या ये वाला? वो दीजिए।
देखो, आज शाम तक 30,000 जमा कर लो। कल ही तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन है। अगर देर हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे अरे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे कहाँ हैं? कौन ले गया? हाँ, मेरी बीवी अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए पैसे लेकर जा रहा था। मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए। मेरे पैसे, मेरे पैसे कौन ले गया? मेरी बीवी अस्पताल में है, किसने मेरे पैसे लिए? कितने पैसे है रे? बहुत लंबा हाथ मारा है। हाँ, बता। नहीं, बस जा रहा हूँ। किसके लिए काम कर रहा है बेटा? टिम्बा डिपो में रहता हूँ, टिम्बा डिपो में। तेरी तो मारेगा भाई। यार है छोड़ भाई, छोड़ना नहीं इसका। छोड़। इसके तो देख, अबे देख, और है वो इसका। मारा इसे। अबे जबरा, चल पैसे निकाल। अरे तेरी तो अरे कहाँ जाता है? रुक से। पकड़ इसका। रुक। तेरी तो अरे कैसे भाग रहा है? रुक। चलो अबे चलो पकड़ चलो। लिया तो बहुत मारेंगे तुझे। रुक चलो रुक रुक रुक। सबके सब बेकार हो गए हैं। घंचक। कहाँ भागेगा? ए चला। रुक छोड़ना नहीं आज। आगे पकड़। भागेगा। चल। से होशियारी कर रहे हैं? हाँ? क्या देख रहे हो भाई? प्योर 24 कैरेट चोरी का सोना है। वही देख रहा हो कि किसका गला काटकर ये लेके आया है तू। हाँ? आजकल तो सभी चोर हैं सेठ। राजनीति में नेता लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जनता का पैसा लूट रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस तरह तरह के चालान से जनता का पैसा हड़प कर जा रहे हैं। अब कपड़ों की दुकान वाले तो त्योहारों के ऑफर के नाम से लूटते ही जा रहे हैं। अब आपके सोने की दुकान वाले तो खुद का माल खुद ही चोरी करवा कर हमारा नाम लेकर हमें अंदर करवाते हैं। पता नहीं है ना? पहले इसका दाम बताओ। आप जो देते हैं उसका 25% एरिया के पुलिस को, 50% मेरे आदमियों के। अब इसमें बचा क्या? 25%। इसमें क्या आएगा सेठ? ठीक है, शाम को भेजता हूँ। भेज देना। अगर मेरे आने तक रख लिया तो तेरा हाल तो बहुत बुरा होगा। भाई, इरफान के आदमियों ने गली में मारकर पैसा छीन लिया भाई। अगर इरफान के आदमियों ने पैसे छीन लिए तो क्या करोगे? हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है। कहाँ मारा? बालकपुर माता जी के मंदिर के सामने भगा भगा कर मारा भाई उसने। चल। जाओ जाओ, कौन से हॉस्पिटल में मिलना है बोलना। परसों तू मार खा के जहां पड़ा था ना, उसी हॉस्पिटल में।
पकड़, रुक जा, रुक जा, पकड़ो उसे, बच के ना जाने पाए, रुक, पैसे छीन कर भागता है, पैसे कहाँ है पैसे, बोल। जिनके पास पैसा हो वो यहाँ क्यों रहेगा, रिंकी के पास होगा। पैसे कहाँ है, बोल, कहाँ है पैसे? काय का पैसा? वही जो छीन कर लाया था। हेलो, हमारे जैसे लोग पैसे कहीं से भी लेकर आए, ज्यादा तो एक ही जगह है ना। चल, उठ। ए उठ, ओ फकीर, उठना। ए, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो बे? चलो। जेल से छूटकर कितने दिन हो गए हैं? हाँ? बहुत मोटा हो गया है, फिर वापस आ गया। तू इतना कांप क्यों रहा है भाई? सर, अभी पार्क के पास बाइक पर चोर आकर मेरे गले से 3 तोले की सोने की चेन छीनकर भाग गए सर। सोना था क्या मैडम? हाँ सर, नहीं तो यहाँ आकर कंप्लेन क्यों करती? ऐसा नहीं है मैडम, आजकल तो 1 तोला सोना चोरी होता है तो लोग 3 तोला बताते हैं, 3 तोला चोरी होता है तो 30 तोला बताते हैं, ऊपर से ड्रामा करते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। इनकी रिपोर्ट लिख लो। बताइए मैडम, क्या कंप्लेन है आपकी? स्नैचिंग? कहाँ हुआ? पार्क के पास। पार्क के पास हुआ तो जरूर ये सलीम का ही काम होगा सर। रे, तू उसे अच्छी तरह से जानता है ना? सर, पहली बार जब मैं जेल आया था ना, तब मैं मिला था उससे। बाहर निकलने के बाद हमने साथ में काम किया, एक साथ घूमे। बस एक छोटी सी सेटलमेंट के कारण हम दोनों अलग हो गए। ऐसा लगता है इन लोगों को अरेस्ट करके स्कूल से उठाकर कॉलेज में भेज रहे हैं। वहां जाने के बाद इनको चाहे किसी भी सेक्शन में सजा मिले, सब मिलकर एक गैंग बनाते हैं और बाहर आकर हो हल्ला मचाते हैं। पता ही नहीं चलता कि इनको सजा मिल रही है या शिक्षा मिल रही है। क्यों रे? पुलिस स्टेशन तुम्हारे लिए स्कूल है और जेल तुम्हारे लिए कॉलेज है। हम लोग तुम्हारे लिए लेक्चरर हैं और बाहर निकलकर तुम्हें जॉब मिलेगी। बहुत आसान हो गया है तुम लोगों के लिए सब कुछ। तो इसका सलूशन क्या है सर? मैं बताऊं सर? बोल। वो क्या है कि आप अगर 100 रुपये तोला में भी बेचेंगे ना, तो हमें नहीं चाहिए सर। 100 रुपया चाहिए तुझे? मैं देता हूँ ना। यह स्कूल है ना तेरा और हम लेक्चरर हैं तेरे। पाठ तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। पाठ पढ़ाता हूँ ना। तुम हमारे दामाद हो, हम ससुर है ना। ये ऐसा नहीं है सर, दुबई के लोगों की तरह इन लोगों का भी हाथ काट देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट में 90% लोगों के हाथ कट जाएंगे। समझ गए? मैडम, आप नंबर देकर जाइए, हम फोन करेंगे। ठीक है सर।
आज आप बहुत जल्दी तैयार होकर जा रहे हैं। शाम को वापस कब तक लौटेंगे? शाम को 6 बजे तक आ जाऊंगा। अबे ओए, धंधा करते वक्त गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। सुनो, यहाँ आते सब अपनी मर्जी से है, मगर जाते मेरी मर्जी से। वो सब मैं देख लूंगा। अबे ओए अठन्नी, बाद में बात करना। क्या चाहिए साहब? अरे इधर देखो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? 1000 SFT बिल के साथ। ये सब स्मगलिंग का माल लग रहा है। स्मगलिंग का माल? लेना तो पड़ेगा। तोड़ डालो इसको। इन लोगों से पंगा लेने का मतलब यही है।
पंगा मत लेना, पंगा सबसे लेना मगर मुझसे मत लेना, समझा? तुम समय पर खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। आहा, मैंने आपका इंतजार कब किया? शादी के पहले हम तुम्हारे पीछे थे और शादी के बाद तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। कहानी उल्टी हो गई है पूरी। अच्छा। हाँ। हम्म। चुप कर यार। हाँ हाँ ओके आ रहा हूँ।
पिज्ज़ा सेंटर, पार्टी मिल गई है, जल्दी आओ। क्या है यार ये सब? Hello, sir. Good afternoon. What do you want, sir? Chicken noodles, soft noodles, veg noodles, chicken burger, coffee, cold coffee. वो जो वो लोग खा रहे हैं ना, वही लेके आओ। Okay, sir. यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सुन ना, ये 20-30 रुपए में हो जाएगा ना? तुम्हारा ये ऑर्डर 20-30 रुपए में होगा। 200-300 से कम नहीं लगने वाले हैं। 200-300 रुपए? तुझे तो वही खाना था ना।
ये हमें पागलों की तरह घुमा रहा है। अरे ये फिर कहाँ चला गया? यहाँ तो कोई लड़की भी नहीं दिख रही जिससे टाइम पास किया जा सके। हैं? देखो, तुम्हें बस्तियों और गलियों के अलावा कुछ भी नहीं मालूम ना। अब इन सबको जरा ध्यान से देख लो। फिल्म सिटी है ये, फिल्म सिटी कहते हैं इसे। हाँ। अच्छा, यहीं पे फिल्म सिटी है? क्या बात है यार, फिर तो यहाँ फिल्म स्टार्स रहते होंगे। हाँ? लेकिन अभी तक कोई दिखाई क्यों नहीं दिया यार? तुम्हारा चेहरा फोटो से क्यों नहीं मिल रहा है? ये फोटो तुम्हारी ही है ना? जी सर। सर, सिर्फ एक चांस सर, प्लीज सर। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो ना? हाँ सर। अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है? 3 फिल्मों में सर। सच में 3 फिल्मों में काम किया है? हाँ 3 सर। और तुम सेंटीमेंट सीन कर लेते हो? करोगे? करूंगा सर। हाँ हाँ हाँ। अरे इतना महंगा सेट नहीं चाहिए यार। कीमत बताओ, अपनी कीमत बताओ। सर 30,000। ओके बोल दूं ना? ओके ओके, तुम तैयार रखो, मैं देख कुछ लेता हूँ। डायलॉग बोलेगा? बोलूंगा सर। हाँ। हे भारत माता, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हे भारत माँ। कैसा लगा सर? बाकी सब पता है अच्छा ना? लगा ना? सर हाँ, प्लीज। ठीक से समझ गए ना? सर, कोई एक- गड़बड़ एक नहीं होनी चांस। चाहिए। ओके। और इमोशन चाहिए। कम ऑन फास्ट। यस हाँ यस जी। यस यस हाँ 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 ठीक है। हाँ यस हाँ हाँ, खाने वाले को Yes. ना? हाँ ठीक है, बोल दो बोल यू दो, आर बोल दो। सिलेक्टेड, यू कैन गो। 200 आदमी के लिए बोल देना। क्या हीरोइन के कॉस्ट्यूम सब निकाल दो, कट कर दो, ठीक से कट करना, ऊपर से नीचे तक ठीक से दिखना चाहिए, समझ गए? पब्लिक सिनेमा खत्म होने तक रुकनी चाहिए, समझ गए कि नहीं? कॉस्ट्यूम कुछ नहीं चाहिए, निकाल दो निकाल दो। अरे हम सब देख लेंगे, तुम्हें क्या है? अरे क्लीन होना चाहिए। अरे आजकल इंडस्ट्री में यही स्टाइल चल रही है, समझते नहीं क्या? हाँ हाँ। अरे सर फ्रेमिंग करेंगे ना, तुम्हें क्या है? हाँ जाओ, जितना कहा उतना करो, लेकर आओ। 5-6 तमिल मूवी में काम किया है सर। सेंटीमेंट सीन कर लेते हो ना? हाँ सर। करके बताओ। माँ बाप बचपन में ही मर गए सर, और मेरी छोटी बहन, मेरी बहन। मेरे लिए तो ठीक है, डायरेक्टर साहब वहाँ हैं। जाओ। जी सर। हाँ, तुम्हारे लिए भी सोचता हूँ मैं। इधर आओ। सर कितनी फिल्मों में काम किया है? 5-6 सर। डायलॉग बोल पाओगे? जी सर। मेरी छोटी बहन, सर मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए सर, मुझे उनको पालना है सर, मेरी बहन। सर मेरे माँ बाप, मेरी बहन को मेरे अलावा कोई नहीं है सर। सर। हाँ हाँ। अरे वो नहीं भाई, माताजी के मंदिर के पास आकर बाईं तरफ मुड़ जाना, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो सर, निकल गए क्या? वहाँ डायरेक्टर साहब वेट कर रहे हैं। इनका बजट कितना है? 80 करोड़? जी जी सर। ये सब आखिर पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? एसी रूम में स्किन टेस्ट होते हैं ना, ऐसी जगहों में स्क्रीन टेस्ट होते हैं, आपको तो पता ही है ना सर। अच्छा ठीक है, ओके। सर आप एसोसिएट डायरेक्टर चाहिए था ना? हाँ सर, डायरेक्टर साहब यही हैं। हाँ 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 आ गए हैं, कोई जरूरत नहीं है। सर नमस्कार। बैठिए। बैठ जाऊं सर? बैठिए। कितनी फिल्में की हैं आपने? शंकर जी के पास अपरिचित, मुर्गुदास जी के पास गजनी, राजमौली जी के पास 4 फिल्मों में एसोसिएट डायरेक्टर का काम किया है सर। अपनी फिल्म का एक्शन मैं सोच रहा हूँ कि जापान में शूट करूँ। सर जापान में पीटर हेंस का भाई मुझे अच्छी तरह से जानता है, मैं लेकर आ जाऊंगा सर। ओके। सोच रहा हूँ अपनी फिल्म में आइटम सॉन्ग रख लूं। हीरोइन किसे लें? कैटरीना कैफ बिल्कुल सही रहेगी सर। अच्छा, हमारे बजट में आ जाएगी? उससे मेरी अच्छी जान पहचान है सर, मैं लेकर आऊंगा ना। वैसे हमारी फिल्म का सब्जेक्ट क्या है सर? आसमान में ध्यान से देखें तो एक फ्लाइट है
जो 250 यात्रियों के साथ जा रही है अपनी गति से, उसमें से एक का पैर फिसल जाता है और वो अटलांटिक महासमुद्र में सीधा गिर जाता है। फिर वो तैर कर बाहर आता है, बाहर आता है, बाहर आता है, बाहर आता है। यही हमारा सब्जेक्ट है। फ्लाइट बुक कर देना, पूरी फ्लाइट बुक करनी है, समझा? सर, एक सीट नहीं। इसमें आइटम नंबर और फाइल किस जगह पर आएगा सर? जब वो समुद्र में तैरता हुआ आता है, उसी बीच उसका फ्लैशबैक दिखाएंगे हम। समुद्र का सेट बनाना पड़ेगा, वो सब छोड़ो। पहले ये बताओ कि दुबई से मॉडल लेकर आ रहे हो कि नहीं? लिस्ट के हिसाब से चाहिए, लिस्ट के हिसाब से। सर, अगर मेरा एडवांस दे दें तो मैं इस काम में लग जाऊंगा। ओके मैनेजर। हाँ सर। सर को एडवांस देकर भेज दो। सर कितना चाहिए? 5 करोड़ दीजिए। ये क्या? हमारा पूरा बजट ही 4 लाख का है सर। तुम समुद्र का सेट लगाओ, पूरा लगा देना, समझ गए? हाँ, मैं देख लूंगा। 4 लाख में कैटरीना कैफ का आइटम नंबर, 4 लाख में जापान का फाइट मास्टर कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? मैं फ्रेमिंग ही ऐसी करूंगा। पहाड़ में जाए फ्रेमिंग। ड्राइवर गाड़ी निकालो। हाँ, समुद्र का सेट लगवा रहे हो ना? समुद्र हाँ? का सेट। भाग यहाँ से, भाग। अरे क्या हुआ सर? चलो गाड़ी बढ़ाओ। हाँ ठीक है। मेरे असिस्टेंट हाँ और हम इतिहास लिख देंगे। हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है? कैसे भी करके आज इससे पैसे चुराने होंगे। बहुत सारा पैसा है इसके पास। एक बार गाड़ी रुक जाए बस। अरे चुप कर यार, इस बार कार पक्का वहीं रोकेगा, देखना। रुकने के बाद हमारे प्लान के मुताबिक उसके सामने 10-20 के नोट डाल देंगे। ठीक है। उन्हें लेने के लिए वो नीचे झुकेगा हमारी तरफ, उन्हें उठाने के लिए वो नीचे झुक जाएगा, तब हम चुरा लेंगे यार। इससे पहले कि वो उन्हें खोले हम लोग वहाँ से गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे, रफू चक्कर। हाँ बंद कर ये हरकत, नहीं तो तेरा गला काट कर रख दूंगा। ये क्या यार, कृष्णवंशी ने फिर से फ्लॉप दे दिया। आज मौली तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है और पूरी जगन्नाथ उन्हीं डायलॉग्स के साथ फिर से महेश बाबू के साथ फिल्म। राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र सुपरहिट फिल्म है, लेकिन सिर्फ पहला पार्ट। गुरुजी, सब थोड़े बहुत तो हिट दे ही रहे हैं। बेचारा मेरा शिष्य लगातार फ्लॉप दे रहा है। तेरा शिष्य कौन है वो भाई? मेरा क्रिएटिव डायरेक्टर कृष्णवंशी। कृष्णवंशी तेरा शिष्य है? हाँ गुरुजी, पिछले जन्म में 18 साल मेरे पास अप्रेंटिस का काम कर रहा था, इसीलिए इस जन्म में इतना बड़ा नाम हो गया। कितना बड़ा, इसीलिए शायद लगातार फ्लॉप दे रहा है। गुरुजी, आपने जिन डायरेक्टर्स के नाम लिए हैं ना, वो सब ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स की तरह हैं। सच कह रहा हूँ। लेकिन कृष्णवंशी मटके के ठंडे पानी की तरह है, समझ गए? हमेशा एवरग्रीन। वक्त जितना भी बदल जाए, पानी की कीमत घटती नहीं। ऐसे ठंडे कोल्ड ड्रिंक चाहे जितने भी पी लो, पानी की प्यास नहीं बुझती। अरे सारे डायरेक्टर जो है ना, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह है, लेकिन मेरा शिष्य जो है ना, शुद्ध वाटर की तरह है गुरुजी। वाह, क्या बोला है, हाँ? देख, 6 बजने में 1 घंटा है, फिल्म का टाइम हो रहा है। छुट्टे कितने हैं तेरे पास? गुरुजी, हाँ? फिल्म के लिए 8 रुपए कम है। ओ, 8 रुपए?
तब तो बहुत कम है। किसी से पहचान बनाकर काम निकालना होगा। किससे पहचान बना? हाँ। क्यों चिरंजीवी, कैसे हो? मेरा नाम रवि है सर। अब वो क्या है कि बचपन में तुम्हारे पापा तुम्हें चिरंजीवी जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन अब तो तुम प्रभास जैसे दिखने लगे हो। आप कौन है मुझे याद नहीं आ रहा सर। वो बचपन में इतने से थे ना जब देखा था, शायद इसलिए भूल गए होगे। लेकिन 10 रुपए हैं, एडजस्ट कर लूंगा भाई। और हाँ, तुम्हारे घर पर आकर दे दूंगा। कहाँ रह रहे हो? बेगमपेट में हो ना? सिकंदराबाद में रह रहे हैं सर। सिकंदराबाद में? अच्छा, घर शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, वहीं पर आकर दे दूंगा। हाँ, चिंता मत करो। टिकट के पैसे तो हो गए। अब यहाँ क्या कर रहा है? चल फिल्म देखते हैं। हाँ चलो चलो। अरे रुकना, कहाँ जा रहा है? अरे देखिए ना। दिलो ना। अरे टिकट तो दे पहले। धक्का क्यों मारे? चल चल, लाइन में आए। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे चोली के नीचे आज बगल वाले सीट वाले को लाइव शो दिखेगा। अभी फिल्म देखने क्यों जा रहा है? वो भी 40 रुपए वाली टिकट में। अरे पैसे वाला 40 रुपए में नहीं तो क्या 10 रुपए वाले में जाएगा, कुली की तरह? हाँ? चल अब जल्दी से 10 रुपए वाली टिकट निकाल कर आ जा। बाप रे, इतने सारे लोग।
अब तो मजा आएगा। हाँ, लगता है फिल्म शुरू हो गई। चल जल्दी। देख क्या रहा है? ऐसे दे। क्या रे तुम लोगों का हमेशा का नाटक है, पैसे कम देते हो तुम लोग। हेलो, इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर कौन है जानते हो? मेरा शिष्य है। कैसा म्यूजिक बजाया देखने आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब परसों के फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर भी तेरा शिष्य था। हाँ? कहाँ कहाँ से आ जाते पता नहीं। अरे अरे अरे, टाइटल सब तो निकल गया यार। चल चल जल्दी इधर आ। देखिए, मैं आप लोगों से जो कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात सुनें। खड़ा क्या सामने? चल बैठ। अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो मैं सबकी परेशानी हल कर दूंगा, और अगर नहीं सुनेंगे बेटा, मैं किसी ये की फिल्म कितनी देर पहले शुरू हुई है? अभी स्टार्ट हुई ठीक है है, ना? फिल्म देखिए ना आप। थैंक यू थैंक यू। इसलिए चुपचाप मैं जो कहता हूँ वही करो, कोई होशियारी नहीं। ए सुन, इधर आ। टिकट चाहिए? ला पैसे ला। टिकट है। जा। अरे जाना, मैं हूं ना। एक दो को ऐसे भेज दूंगा ना तो शाम का क्वार्टर का इंतजाम हो जाएगा। फिल्म शुरू हुए कितना देर हुआ? अरे शांति से बैठना। सॉरी यार, अभी गाना ट्रैफिक में शुरू फंस है। गया था। ठीक है, तो हम कल चले जाएंगे। अरे, ऐसी ट्यून के लिए मैंने हारमोनियम इस्तेमाल करने को बोला था, सुनता ही नहीं है मेरी। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। एक जूस दीजिए। एक जूस दीजिएगा।
सर आपके रुपए नीचे गिरे हुए हैं। क्यों करते हो? कितनी बार समझाया है, रिस्क लेने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ मैं खुश रहूंगी इसकी क्या गारंटी है? मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। गुड बाय। येलो 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 येलो, कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है ये गाड़ी। उठा ले यार, काफी चमक भी रही है, लगता है नहीं है। Hey. सर, ऊपर से शर्ट पे कुछ गिरा है आपके? चोर 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 चोर! यार ये तो शंकर का शॉट है। उसने बिल्कुल कॉपी किया है। देखो उसे मारने के बाद पैसा और डॉक्यूमेंट सब लेकर के आ जाओ। ठीक है भाई, ठीक है।
पहले मैं उसे बेहोश करूंगा, फिर तू मार देना उसे। नहीं तो अगर वो चिल्लाया ना तो हम लोग फंस जाएंगे। तेरा सर हमेशा मैं ही करूंगा क्या? इस बार तू कर। हाय, अगर मेरा परफॉर्मेंस आपको पसंद आया है तो स्मॉल बॉस लिखकर स्पेस देकर। अबे देख क्या रहा है, देना। अबे रुमाल दे मुझे। अबे बोतल भी देना। अबे दोनों दे मुझे। अबे बोतल कहाँ है? अबे दोनों देना एक साथ। हाँ बोलो। अबे यार वो बैग छोड़ ही नहीं रहा है। हाँ यार वो बैग छोड़ ही नहीं रहा है, अब क्या करें? चलो देखते हैं। तू तैयार है? मैं कुछ करता हूँ। पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अंदर जाने दो, बेवकूफ कहीं के। ये तो मरा ही नहीं, तो अंदर कौन था? मेरा बाप। तेरा बाप यहाँ क्यों आया है? अबे तेरी माँ, तेरी बहन। अबे चुप कर, चलिए वहां से अब जल्दी चल। चल। यार कुछ सोचना यार, लाखों रुपए हैं, कैसे कैसे कैसे? ट्राई कर यार, जल्दी कुछ फास्ट सोचना यार, कैसे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कैसे करूं यार, क्या करूं? कैसे चुराऊं मैं उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, टाइम भी नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या करूं? हे भगवान, कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे जल्दी जल्दी, यस कम ऑन, समझ आ गया।
हेलो। हाँ भैया, हाँ भैया, आ गया भैया। मैं 7वें नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है भैया। हाँ हाँ ठीक है। माँ जी, भैया ने आने को कहा है। भैया ने आने को कहा है, अभी फोन किया था। थोड़ा बिजी है वो। हेलो हेलो भैया। हाँ माँ जी बस स्टैंड पे हैं। ओ आप काम पर हैं? ठीक है, माँ जी को मैं लेकर आ जाता हूँ। हाँ ठीक है ना भैया? ठीक है भैया। क्या हुआ, भैया नहीं आएंगे? भैया नहीं आएंगे, वो अपने काम में बहुत बिजी हैं। कार बाहर खड़ी है। अच्छा ठीक है। चलो ये बैग मुझे दे दीजिए माँ जी, नहीं, पकड़ लेता हूँ। नहीं कोई रहने बात नहीं, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। क्या पकड़ोगे? क्या पकड़ रहा है? बेहोश होना है? वैसे भी ये सब बेचने से कितना मिलेगा? ये तो नहीं जमेगा, लेकिन काश मार लेते हैं। हाँ हाँ आ रहा हूँ, यही हूँ यार। क्राइम हो या आइसक्रीम, दोनों मेरे लिए बराबर हैं।
ए, हटाना पैर। ऐसा लगता है पार्क में बैठे हैं। ऐसे नहीं, जब बाहर जाएगा तब मार देंगे, मरेगा ही। ठीक है। यार सड़ी हुई पिक्चर है यार। पीछे क्या देख रहा है, आगे देख। अरे जाए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, जल्दी जा। छुट्टा नहीं है गुरुजी। तो कोई बकरा ढूंढना, सब सिखाना पड़ता है इसे। बलराज की फिल्म में भी बिल्कुल यही शॉट था, उसकी कॉपी है यार, कॉपी सेम शॉट लगाया है। मेरी बात मान यार। ऐसा क्या? अरे चलो जल्दी चलो, नहीं शुरू हो जाएगी फिल्म। अंधेरा हो गया अंदर। आप मुझे पिस्तौल दिखा रहे हो? पिस्तौल दिखाने से क्या मैं डर जाऊंगा? आपने क्या समझ रखा है? बताइए। बताऊं क्या? हेलो, तुम मुझे जानते नहीं हो? जी कौन? हेलो, हाँ जी कौन? कौन है? सर, किसी ने नीचे पान थूका है। कोई बात नहीं, सूख गया है। थैंक यू। पता नहीं ये बंदर कहां से मुंह उठा के आ गया। क्या कर रहा है रे? चल भाग यहाँ से, आधे अधूरे कहीं के, चल जा। क्या कर रहा है, क्या टच कर रहा है? चल हट यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। कोई तो बहाने करो। चल हट यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। तुझे क्या हुआ है? क्या कर रहा है? फिल्म देख। हेलो हेलो हेलो,
एक मिनट बाहर आ रहा हूँ। फिर कहाँ जा रहा है? बस चल इसे मार देते हैं। चल जल्दी चल। अरे पहले पैर तू कहाँ जा। रख रहा है? हट, चल सीधे चल। पहले तू जा। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं। शाम को लेकर आ जाऊंगा। ओके ओके ओके। चल रुमाल दे जल्दी मुझे। रुमाल मेरे पास नहीं, तेरे पास ही है। अरे बाप रे, ये कौन है? चल 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 चल। छी 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 छी, सुबह सुबह ढकेल कर यहीं पड़ गया पियक्कड़। ये तो बहुत स्ट्रांग है। पुलिस कहाँ है? अगर गलती हुई है तो उस गलती को सुधारना चाहता है, लेकिन पुलिस नहीं सुधरने देती। यार अभी जब बाथरूम गया था, अंदर से एक आदमी निकला, उसके तुरंत बाद ही दूसरा आदमी निकला। बाथरूम में क्या हुआ होगा यार? यार ये वही है। डार्लिंग, पैसा तो दे रहा हूँ ना, चलो ना। चल, तेरा काम खत्म हो गया, बुढ़ा कहीं का। ध्यान से बात सुन। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मैं अब सूटकेस लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। तू अपने अड्डे पर आ जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन सूटकेस गवाना मत। हाँ
हाँ हाँ टेंशन मत लो। ये भगवान, इतने सारे लोग। कमाल है यार। हर रोज किसी न किसी सिनेमा हॉल में या तो स्नैचिंग होती है या तो रॉबरी होती है। ये तो वो हैं जिनकी एफआईआर की गई है, तो फिर वैसे कितनी होंगी? और पुलिस इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। स्नैचिंग हो रहा है इसीलिए बस स्टैंड के पास, मंदिर के पास, पार्क के पास, ऐसी बहुत सी जगह पे होर्डिंग लगा है सर। होर्डिंग लगाकर, पोस्टर चिपकाकर कुछ नहीं होने वाला है। उससे हम कितना रोक पाएंगे? सर, हम कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? एक एक एरिया में ऐसे चिल्लर चोर तकरीबन 50-50 होंगे सर। इन सबको पकड़कर जेल में डालना संभव है क्या? ये हो सकता है क्या? जो पकड़े गए उन पर और केस थोपने के अलावा और क्या कर सकते हैं सर? मतलब कहना ये चाहते हो कि हम लोगों से नहीं होगा? हम उन्हें पकड़ नहीं सकते? हम लोगों को जो तनख्वाह और सुविधा मिलती है ना, वो सब कुछ पब्लिक के टैक्स की वजह से मिलती है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम उनकी रक्षा नहीं कर सके तो हम सबको चूड़ियां पहनकर सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगना चाहिए, समझ गए? सर, हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें काम करने ही नहीं दिया जाता सर। उन्हें हमसे काम की नहीं बल्कि न्याय की आशा है। कितने केसेस सॉल्व हुए बताइए जरा? चोर के मिलने पर भी माल नहीं मिला। चोरी करके आखिर माल को कहां बेच रहे हैं? अगर चोर जेल में नहीं जा रहे हैं तो फिर आखिर वो जा कहां रहे हैं? बताइए मुझे। आप लोगों से नहीं होगा, इसलिए मैंने किसी को सिलेक्ट किया है। मिस्टर मुरली, ऑपरेशन ऑफ द सिनेमा थिएटर्स। हम सब मिलकर सिनेमा देखेंगे क्या सर? देखेंगे। पायरेसी सीडी करने वाले को पकड़ने के लिए भेजा तो उल्टा उन्हें बेगम बाजार में बेचकर आने वाले इंसान हो ना तुम। देखेंगे। ऑफिसर्स, इस ऑपरेशन में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक जगह नहीं काफी है। ऑफिसर्स, जिस जिस एरिया में 379, 385 स्नैचिंग केसेस की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, उसकी हमें लिस्ट चाहिए। उस लिस्ट में जो जो एरिया है वहां जगन एक आम आदमी की तरह जाएगा। एक बैंक में जाकर पैसे विड्रॉ करेगा। उन पैसों को बैग में भरकर पूरे एरिया में घूमेगा और सबको पैसे दिखाएगा। उस एरिया के सारे चोर जगन के पीछे लग जाएंगे और जगन चोरों के सारे एरिया में घूमते हुए जहां जहां चोरों की मंडली रहती है, हर एरिया में कार घुमाते हुए सीधे सिनेमा हॉल में जाकर बैठ जाएगा। चोर भी उसको फॉलो करते हुए उसके साथ ही सिनेमा हॉल में जाकर बैठ जाएंगे। जरूर फॉलो करेंगे क्या? अगर एक ही इंसान के आसपास इतने सारे लोग हों तो शक नहीं होगा क्या? नहीं होगा। चोर की तरह दिखने वाला हर इंसान चोर नहीं होता। शौकिया तौर पर हर दिन एक आदमी चोर बन रहा है और बहुत ही सफाई से ये लोग मेंटेन भी करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं, ये चोर है क्या, ऐसा आश्चर्य होता है। इस ऑपरेशन में इस लिस्ट के चोरों के अलावा नए चोरों को भी अरेस्ट कर सकते हैं। कौन सा थिएटर सिलेक्ट किया है? हमें जो लिस्ट मिलेगी उसके हिसाब से एरिया को सेलेक्ट करेंगे सर। सारे चोर एक ही टाइम पर अटैक कर सकते हैं। तब जगन उनके पैरों में गोली मारेगा। सारे चोर भागने की कोशिश करेंगे और बाहर वेट कर रहे हमारे पुलिस वाले सबको घेर कर उन चोरों को अरेस्ट कर लेंगे। राइट? अब चेन स्नेचर भी डरने चाहिए। चोरों को पुलिस के नाम का डर होना चाहिए। जनता को पुलिस वालों पर भरोसा होना चाहिए। यही है ऑपरेशन ऑफ द थिएटर। चलो चलो पकड़ो 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 सब पकड़ लो। ए चलो
चलो बाहर जाओ यहाँ से। वो यहाँ खड़ा दिख रहा है। हे, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हाँ? तुम जहाँ से आए हो हम भी वहीं से आए हैं। अच्छा। अरे तू शक्ल से चोर लगता है क्या? हैं? बेवकूफ। हैं? तू कौन सा चोर लगता है रे? हीरो लग रहा है तू। सही कह रहा है बेटा। ए करण, तू किस एरिया से इसे फॉलो कर रहा है? पिज्जा सेंटर। भाई आपका कौन सा एरिया है भाई? अबे मेरी छोड़, तू बता कहाँ से पीछे पड़ा था? यूसुफ गुड़ा। और तू? हाँ, जुबली हिल्स। तेरा? अमीरपेट भाई। और तू? मडचट्टी। तेरी तो सारे एरिया में चोर भरे पड़े हैं। देखिए सर, देख लीजिए। तुम्हें क्या हुआ यार? तुम भी उसी काम से आए हो क्या? भाई अब कितने दिन के लिए अंदर जाना होगा? जितनी सारी धाराएं लगेंगी उतने साल के लिए अंदर जाएगा। भाई आपको कितने साल हो गए? भाई मुझे कुछ सही से याद ही नहीं है, कितने साल हो गए। सर, ऑपरेशन आईपीएस सक्सेस। वेरी गुड जगन। तुम्हारा अगला ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन पुरानी बस्ती सर। पुरानी बस्ती के लिए सिनेमा हॉल छोटा पड़ेगा, मिलिट्री ग्राउंड चाहिए। भाषा का सुंदर चित्रण ये तेलुगु चित्र सिनेमा। पर्दे पे जो दिखता है सबको उसकी है अद्भुत महिमा। NTR ANR अंजलि जमुना सावित्री है, सुपरस्टार मेगा स्टार जयसुधा जयप्रदा श्रीदेवी है। अभिनय क्या है ये समझाते, लोगों के दिल पे छा जाते। तेलुगु सिनेमा की शान है सारे, एवरग्रीन स्टार ये। अपनी मौत से पहले प्यारे एक काम तुम कर लो सारे, इस सिनेमा का इतिहास क्या है ये जान लो। रामानायडू दासारी और विजय धर्मा ब्रह्मानंद इनको प्यारे सबसे पहले तुम जान लो। फिल्म देखना बेकार है, इस भ्रम में तुम जीना नहीं। लोगों की बातें सुन करके कुछ भी उल्टा कहना नहीं। क्या है रे भाई? अब इसका क्या करें? चल रुमाल दे जल्दी मुझे। मैं उसे बेहोश करूंगा, फिर तू मार देना उसे।
चोर की तरह दिखने वाला हर इंसान चोर नहीं होता। हर दिन एक चोर, सॉरी, हर दिन एक इंसान।